बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि हम आज के संदेश को, आज के वचन को शुरू करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य महान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। आज के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए हमें बुद्धि दे। तेरी उपस्थिति हमारे लिए आवश्यक है प्रभु। हमारे बीच में आ, हमारी अगुवाई कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में से देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अंतिम अध्याय और उसका अंतिम पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 25 पद में इस प्रकार लिखा है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। यूहन्ना रचित सुसमाचार की इस आयत को मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में वो सारी बातें आ जाती हैं। उन बातों को मैं सोचने लगता हूँ, उन कामों के बारे में मैं सोचने लगता हूँ, उन गवाहियों के बारे में सोचने लगता हूँ, उन
व्यक्तियों के बारे में मैं सोचने लगता हूँ जिनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह ने कई अद्भुत कार्य किए। बल्कि आज भी प्रभु यीशु मसीह बहुत से जीवनों में, बहुत से लोगों के जीवन में आज भी प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहा है। अगर उन कामों को, उन कार्यों को, उन आश्चर्यजनक कामों को जो इस पद के मुताबिक जैसा लिखा है कि अगर वो कार्य लिखे जाएं तो इतनी किताबें इस दुनिया में होंगी प्रभु यीशु मसीह के कामों की कि दुनिया में उन किताबों को रखने की जगह भी ना होगी। और ऐसे एक कार्य के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में आज हम सुनेंगे जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत कार्य किया। जो कहानी मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, ये पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव जिसका नाम रामपुर है की एक कहानी है। और ये घटना 1889 में घटी। रामपुर प्रांत के सिख परिवार में 1889 में सुंदर सिंह नामक बच्चे का जन्म हुआ। और हम कहानी में देखते हैं कि ये बच्चा बहुत ही होनहार था और इस बच्चे का अपनी माँ के प्रति बहुत लगाव था। ऐसा अक्सर होता है, हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, हर बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है। सुंदर सिंह अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और उनकी माँ की यही इच्छा थी कि जैसे उनकी माँ बहुत ही धार्मिक विचारों की थी, ऐसे ही सुंदर सिंह भी धार्मिक विचारों का व्यक्ति बने। इसलिए उनकी माँ कई बार उनको साधु संतों की संगति में भेजा करती थी, घर से थोड़ा दूर। सुंदर सिंह का घर रेलवे ट्रैक के पास था, रेलवे लाइन के पास था, जहाँ से रेल की आवाज़ साफ रीति से सुनी जा सकती थी। सुंदर सिंह को अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए एक अंग्रेजी स्कूल में डाला गया। उनकी माँ ये चाहती थी कि वो अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करें और इस प्रकार से उनको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनका एडमिशन कराया गया। आगे हम देखते हैं कि ये बच्चा जिसका दाखिला एडविन क्रिश्चियन हाई स्कूल लुधियाना में कराया गया था, जो कि अपनी माँ से बहुत ही लगाव रखता था। एक दिन ऐसा आया कि इस बच्चे की माँ की मृत्यु हो गई और सुंदर सिंह उस समय मात्र 14 साल का था। कहानी आगे बढ़ती है। सुंदर सिंह बहुत परेशान रहता था, बहुत दुखी था, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था। इस व्यक्ति का जन्म, सुंदर सिंह का जन्म एक ऐसे सिख परिवार में हुआ था जो कि बहुत ही धार्मिक विचारों का, अपने धर्म के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में बहुत सी बातों का ध्यान रखते थे। सुंदर सिंह अक्सर अपनी माँ के बारे में सोचा करता था और परेशान हो उठता था। एविंग क्रिश्चियन हाई स्कूल में जहाँ वो सुंदर सिंह पढ़ रहा था, वहाँ न्यू टेस्टमेंट बाइबल का जो नया नियम है उसको हर रोज़ वहाँ पढ़ाया जाता था। कहानी में मैं पढ़ रहा था कि सुंदर सिंह को कभी कभी शायद ये न्यू टेस्टमेंट यानी नया नियम का पढ़ाया जाना अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन सुंदर सिंह बहुत परेशान था। उसने गुस्से में आकर एक पूरा का पूरा न्यू टेस्टमेंट, नया नियम, एक एक पन्ना करके जला दिया। और कहानी आगे बढ़ती है। सुंदर सिंह अभी भी खुश नहीं था। ऐसा लगता है जैसे उसे उस स्कूल की बातों से या बाइबल की बातों से शायद कोई लगाव नहीं था। और एक एक पन्ना करके उसने नए नियम की जो बाइबल का दूसरा हिस्सा है, सभी उसके पन्नों को, उसके पृष्ठों को जला दिया। साधु सुंदर सिंह उस समय, उस दिन बहुत परेशान था और वो जानना चाहता था कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, कहाँ है। अगर वो है तो वो मुझसे बातचीत क्यों नहीं करता। एक दिन उसने इस विषय में बहुत गहराई से सोचा और वो बहुत जल्दी आधी रात को उठ गया। उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं जानकर रहूंगा कि ईश्वर कौन है। और आधी रात के समय जब वो उठा, वो नहाकर मन में प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, तू अगर कहीं है तो अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट कर, मुझसे बातचीत कर। जैसा नए नियम को उसने जलाया था, बार बार उस घटना को याद कर रहा होगा शायद
शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितना उसने सुना था उसके बारे में विचार कर रहा होगा। और उस रात उसने फैसला ले लिया कि इसके बाद 5 बजे की जो ट्रेन जाएगी मैं आत्महत्या कर लूँगा। उसने इस विषय में मन में ठान लिया था कि मैं रेलवे लाइन पर जाकर कट जाऊंगा, मर जाऊंगा। अगर ईश्वर कहीं है तो वो अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट करे, मुझसे बातचीत करे। यह एक बहुत ही अजीब समय था जब उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। और जब वो जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक अभी वो मन में सोच ही रहा था, एक गहरी नींद में था वो, अचानक उसके कमरे में जहां वो था बहुत जोर की रोशनी हुई और उसे एक आवाज आई कि तू मुझसे मिलना चाहता है सुंदर सिंह। एक आवाज उसने सुनी और वो आवाज जो उसने सुनी थी उसमें उसने पाया कि कोई उससे बातचीत कर रहा है। और उस आवाज में जो शब्द आए थे वो शब्द इस प्रकार थे कि तू कब तक मेरा इनकार करता रहेगा, कब तक तू मुझे अपनाएगा नहीं। मैं तेरे लिए मरा और मैंने तेरे लिए अपना जीवन दे दिया, अपनी जान दे दी। और उस रोशनी के अंदर जो आवाज आ रही थी, कुछ लोगों को सुंदर सिंह देख पा रहा था, मानो एक सपना देख रहा हो। कहानी आगे बढ़ती है, सुंदर सिंह हैरान है, वो सोच रहा है कि ये कौन है। और अचानक उसे छिदे हुए हाथ दिखाई देते हैं और वो छिदे हुए हाथ किसी और के नहीं थे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के हाथ थे। कहानी में हम पाते हैं कि सुंदर सिंह बहुत ही अजीब सी शांति का अनुभव करता है। एक अजीब सी खुशी उसके अंदर आ जाती है कि जिसके लिए वो तड़प रहा था, जिसकी वो खोज कर रहा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था, जिस प्रश्न को लेकर वो परेशान था, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। कोई तो हो जो उसे प्यार करे। कौन है ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? कैसा है ईश्वर? क्यों मुझसे बात नहीं करता? हो सकता है साधु सुंदर सिंह ने जब बाइबल को फाड़ा होगा, एक एक पेज करके जलाया होगा, तो उसने किसी न किसी पेज पे जरूर पढ़ा होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जरूर, शायद हो सकता है उसने पढ़ा होगा, मत्ती 7:7 पढ़ लिया होगा शायद, जहां लिखा होगा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और साधु सुंदर सिंह के प्रश्न का उत्तर उसे मिल चुका था उस रात। स्वयं प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहा था, उसे समझा रहा था, कह रहा था कि मैं ही हूं प्रभु, तू कब तक मेरा इनकार करता रहेगा? मैंने तेरे लिए अपनी जान दी। और सुंदर सिंह उस दिन बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद जो आवाज वो सुन रहा था, जो छिदे हुए हाथ वो देख रहा था, सुंदर सिंह पाता है कि धीरे धीरे वो रोशनी कम होती चली जा रही है और खिड़की से या रोशनदान से जहां से वो रोशनी आई थी, धीरे धीरे वो रोशनी ऊपर उठा ली जाती है। सुंदर सिंह मन में बहुत खुश था, शांत था और उसने पा लिया था कि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसने अब प्रभु यीशु मसीह की जब आवाज सुनी तो उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने ईश्वर की आवाज को सुना और वो खुशी के मारे झूम रहा था, खुशी के मारे सोच रहा था कि मैं क्या करूं, किसको बताऊं, कैसे बताऊं। कहानी में हम आगे देखते हैं कि सुंदर सिंह, जिसने स्वयं प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करी, उसने अपने मन को तैयार किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा। सिख होने की वजह से हम सब जानते हैं, जो सिख लोग हैं वो पगड़ी रखते हैं, बाल बांधते हैं, लंबे बाल रखते हैं। एक सिख धर्म के चलते उसके जो धार्मिक रीति रिवाज है उनको देखते हुए साधु सुंदर सिंह ने अपने बाल कटवा दिए। और आगे जब हम कहानी में पढ़ते हैं कि किस तरीके से जब दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में सुंदर सिंह का विश्वास मजबूत होता गया, तो हम देखते हैं कि 1903 में ये जो घटना हुई, 1905 में साधु सुंदर सिंह ने
बपतिस्मा लिया। और सुंदर सिंह के बारे में बताया गया कि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना चाहते थे, जगह जगह जाकर लोगों को बताना चाहते थे। और उन्होंने साधु जैसा भेष बना लिया, बाल कटा लिए, एक साधु जैसा कुर्ता और वैसे कपड़े पहन लिए, और वो जगह जगह जाकर लोगों को बताने लगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से उनको दर्शन दिया। इसलिए उनका नाम साधु सुंदर सिंह पड़ा। 1905 में शिमला में उनका बपतिस्मा हुआ, और उसके बाद दीवानों की तरह यहाँ वहाँ ना जाने कितनी जगहों में साधु सुंदर सिंह ने जाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के उस मकसद के बारे में जिसको लेकर वो इस दुनिया में आए थे, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के बारे में, पापों की क्षमा के बारे में, जगह ब जगह, देश विदेश, जापान, चीन, मलेशिया, नेपाल, तिब्बत, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी जगहों में जाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। और सुंदर सिंह के बारे में हम देखते हैं, साधु सुंदर सिंह के परिवार के लोग उनके विरोध में हो चुके थे। यहां तक कि उन्होंने कई बड़े बड़े लालच उनको दिए कि वो इस पंथ को ना अपनाए, वो इस विश्वास में ना आए, वो लोगों को ना बताए। उनके परिवार ने कई बार योजना बनाई कि उनकी शादी कर दी जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने कई बार घर छोड़ दिया, कई बार वो घर से दूर चले जाते थे और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे। उनके जीवन की एक घटना मुझे याद आती है, जो कि दिल्ली की घटना है। एक बार ऐसे ही चलते चलते, प्रचार करते करते साधु सुंदर सिंह दिल्ली पहुंच गए। वहां उन्होंने एक चर्च देखा, एक गिरजाघर देखा, और वो बहुत खुश हुए। वो बहुत थक चुके थे और उन्होंने कहा ये परमेश्वर का घर है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मन में सोचा क्यों ना मैं वहाँ के पास्टर से जाके मिलूं और बात करूं कि मुझे कुछ आराम करने के लिए जगह चाहिए। उन्हें बहुत भूख भी लगी थी। और साधु सुंदर सिंह ने उस दरवाजे के पास जाकर, जहाँ पास्टर साहब का घर था, बेल दबाई, दरवाज़ा नोक किया, और वहाँ एक पास्टर ने आकर दरवाज़ा खोला। और उनका वेश, साधु के वेश में उनको देखकर पास्टर ने सोचा शायद कोई भिखारी है, कोई साधु है जो भीख मांगने के लिए आया है। और जब उन्होंने खोलकर देखा तो साधु सुंदर सिंह थे सामने। और साधु सुंदर सिंह ने बताया कि मैं एक परमेश्वर का सेवक हूँ और मुझे थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ कुछ जगह चाहिए। कुछ बातचीत की उन्होंने उनसे, पर उस पास्टर ने शायद गलत समझकर दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि जाओ यहाँ से, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। और हम आगे देखते कहानी में कि साधु सुंदर सिंह वहीं उस पास्टर के घर के पास एक सोफे पर लेट गए आराम करने के लिए। उन्हें बहुत भूख भी लगी थी और थक भी गए थे, और वो मन में प्रार्थना करने लगे कि प्रभु खाने का इंतजाम करेगा। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लेट एट नाइट अचानक एक व्यक्ति आता है, पोस्टमैन के जैसा एक व्यक्ति आता है, और वो आकर उस पास्टर के घर की बेल दबाता है और कहता है कि सुंदर सिंह नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर है। और पास्टर हैरान हो जाता है कि इतनी रात को कौन है जो पार्सल लेकर आया है, कौन है व्यक्ति, कौन है पोस्टमैन जैसा व्यक्ति। और वहीं साधु सुंदर सिंह भी सोफे पर लेटा हुआ था, और उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं यहाँ हूँ, ये पार्सल शायद मेरा है, ले आओ मेरे पास। जब पास्टर ने बात देखी तो पास्टर हैरान हो गया, और साधु सुंदर सिंह ने वो पार्सल खोला, उसमें खाने का सामान था। साधु सुंदर सिंह इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने जो उसके विषय में लिखा है, हम सब के विषय में लिखा है कि वो हमारी चिंता करता है, इस बात को वो जानता था। और इन्हीं बातों को लेकर साधु सुंदर सिंह पूरी दुनिया में घूमता रहा, प्रचार करता रहा। क्या आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पर चलेंगे मेरे साथ वापस, जिसके 21 पद के अंतिम पद में मैंने और आपने साथ मिलकर पढ़ा था कि और भी बहुत से काम हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में किए, बल्कि आज भी कर रहा है। और साधु सुंदर सिंह की कहानी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से उसके जीवन को बदल दिया। वो व्यक्ति जिसने बाइबल जलाई थी, वो व्यक्ति जो कि कई बार क्रिश्चियन स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ रहा था, उन लोगों के खिलाफ था वो, और उसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन देकर चुन लिया था अपने काम के लिए। उस व्यक्ति में एक जिद थी कि मैं जानना चाहता हूं परमेश्वर कौन है। और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं उनके जीवन के बारे में, अगर मैं एक एक करके बताता रहूं तो समय बढ़ता चला जाएगा।
और यहाँ हम सीखते हैं कि यूहन्ना 21 बाब की 25 आयत में किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया और उसे दर्शन दिया। और ये एक ऐसा अलिखित कार्य है जो रिकॉर्डेड नहीं है बाइबल में, लेकिन किसके द्वारा किया गया है कार्य? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई प्रश्न हो, आपके जीवन में भी कोई सवाल हो, तो आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 7 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम देखते हैं साधु सुंदर सिंह ने मांगा, उसे मिल गया, उसने ढूंढा, उसने पा भी लिया। और उनकी आखिरी जो यात्रा थी, ऐसा बताया जाता है उनकी कहानियों में, तिब्बत में वो दाखिल हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को लेकर। और बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने उनके बारे में लिखा। 1929 के बाद से उनके विषय में कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। तिब्बत में उन्होंने प्रचार किया। तिब्बत में प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करने की मनाही थी। और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो साधु सुंदर सिंह के जीवन में हमें झांकने के लिए मजबूर कर देती हैं। हमें ऐसी हमारे अंदर रुचि भर देती है कि हम जानें कि क्या हुआ उस व्यक्ति के जीवन में, किस तरीके से एक सिख परिवार का लड़का सुंदर सिंह साधु सुंदर सिंह बन गया, और किस प्रकार से उसने अपने उस अटल फैसले के आधार पर, अपने उस विश्वास के आधार पर, अपने उस जिद के आधार पर, जब उसने ठान लिया था, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उसके ऊपर जाहिर कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। आज मेरे और आपके जीवन में भी बहुत से ऐसे काम हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए जाते हैं, पर हम उनको भूल जाते हैं, हम उन्हें लोगों के साथ बांटते नहीं। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को बताएं, गवाही दें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में काम किया है। मेरे प्रियो, आज आप अपने दिलों में सोचिए, अपने मनों में निर्णय कीजिए कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात है जो आप मांग रहे हैं, कोई भी ऐसी खोज है जो आप ढूंढ रहे हैं, कोई भी ऐसी समस्या है जिसका कोई हल आपको मिल नहीं रहा है, तो आप भी साधु सुंदर सिंह की तरह प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, जो कि एक ऐसा अनरिकॉर्डेड मिरेकल है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया। एक ऐसा अलिखित काम है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो कि बाइबल में लिखा नहीं गया, लेकिन हम उसके बारे में सुन रहे हैं। हम उसके बारे में और उसकी जो लिखी गई किताबें हैं उनमें पढ़ सकते हैं। इसलिए यूहन्ना ने पहले से बात जानकर कि और भी आने वाले दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कार्य किए जाएंगे, उसके लोगों के द्वारा कार्य किए जाएंगे जो आज भी हो रहे हैं। साधु सुंदर सिंह के बारे में हमने सीखा कि किस तरीके से उसकी खोज पूरी हुई, और वह जगह ब जगह प्रचार करते चले गए, लोगों को बताते चले गए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उनको दर्शन दिए। क्या सोचते हैं आज आप अपने विश्वास के बारे में? इस कहानी के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं मत्ती 7:7 में, क्या सीखते हैं हम उससे? कि अगर हम उससे मांगे तो हमें ज़रूर मिलेगा, अगर हम खटखटाएं तो हमारे लिए खोला जाएगा, अगर हम ढूंढे तो हम पाएंगे। कहानी में हमने देखा किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा जो कि इविंग क्रिश्चियन हाई स्कूल का स्टूडेंट था, लुधियाना में स्कूल है, और उसके बारे में हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से इस बच्चे ने बाइबल तो जलाई, लेकिन उसी के बाद स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने छिदे हुए हाथों से इसे के द्वारा छिदे हुए हाथ इसे दिखाकर इसे दर्शन दिए। मेरे और आपके जीवन में भी आज मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन कर सकते हैं। अगर आज आप भी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाना चाहते हैं तो क्यों ना हम भी वैसा ही विश्वास रखें अपने मन में, क्यों ना हम उन बातों को मनन करें जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ
तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या सोचते हैं आप? आज हम इस विषय में गहराई से विचार करें कि किस तरीके से साधु सुंदर सिंह, जो न जाने दुनिया के कितने देशों में चल कर गया, कितनी जगहों में उसने जाकर प्रचार किया, लोगों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। क्या आज आप अगर प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, क्या आप लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? क्या मैं और आप अपनी गवाहियां लोगों तक पहुंचाते हैं? क्या आप लोगों को, जो आपके आसपास, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आप जहां रहते हैं, आपकी सोसाइटी में, आपके मित्रों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, कितना आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी गवाही हो? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको भी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हो? तो आपको भी वैसा ही विश्वास करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जिस समय सुंदर सिंह ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचना शुरू किया तो उसकी सोच अलग थी। जब वो प्रभु यीशु मसीह और बाइबल के खिलाफ था तो वो ये सोचता था कि ये एक विदेशी खुदा है, ये एक विदेशी ईश्वर है, मैं इसको क्यों मानूं। कितनी बार उसे मौके मिले पर हर बार उसने इनकार कर दिया। आज मुझे और आपको भी कई बार मौके मिलते हैं और हम इनकार कर देते हैं, लेकिन साधु सुंदर सिंह ने जब सच्चे दिल से प्रार्थना की, वो रोशनी में आकर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसको दर्शन दिए। मुझे और आपको आज सोचने की आवश्यकता है, निर्णय लेने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। जो भी वो साधु सुंदर सिंह के जीवन से चाहता था वो उसने पूरा किया, और उसी सुंदर सिंह ने सब छोड़ दिया, हर चीज़ को त्याग दिया और प्रभु का वचन प्रचार करने लगा। क्या आज आप वो त्याग करने के लिए तैयार हैं? तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हम प्रार्थना में मांगे कि प्रभु हमें भी उसी तरीके से दर्शन दे। अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, दया कर, जितने लोगों ने आज तेरे वचन को सुना है उन्हें तेरे दर्शन की आवश्यकता है, तो उनके जीवनों में आ जा, अपने वचनों को पूरा कर और उन्हें दर्शन दे। सारी बातों में तो नाम को आदर मान महिमा देते हुए ये प्रार्थना बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।